नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के आज की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10 दिन की नई मोहलत देने का दावा किया है, जिसमें उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमले टाले जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि बातचीत जारी है और पाकिस्तान के जहाज़ों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी गई है। वहीं ईरान ने इन दावों पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने बाकी विधायक पूजा पाल पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से मुकाबला करेगी। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी विधायक को गुमराह कर पार्टी 12 तक बार गड़ी गई है से दूर किया गया, जिससे प्रयागराज की सियासत गर्मा गई है। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणों से भव्य सूर्य तिलक किया गया। राम मंदिर अयोध्या से सामने आई अद्भुत तस्वीरों में पूरा शहर राममय नजर आया और श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ टेम्पल में जनता दर्शन के दौरान सख्त संदेश दिया कि प्रदेश में गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। करीब 200 फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए उन्होंने पुलिस को दबंगों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अमेठी में पेट्रोल डीजल की किल्लत के बीच पेट्रोल पंप पर जमकर बवाल हो गया, जहां लाइन तोड़ने को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू किए और 4 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे के दौरान 5 साल की बच्ची ने उन्हें खिलौना बुलडोजर गिफ्ट किया, जिसे देखकर सीएम मुस्कुरा उठे। गोरखनाथ टेम्पल में हुए इस खास पल का वीडियो वायरल हो गया, जहां सीएम ने बच्ची को आशीर्वाद देकर पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह भी दी। लखनऊ के एक निजी अस्पताल में महिला मरीज से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि वार्ड बॉय टॉयलेट में घुसकर गलत हरकत करने लगा, विरोध करने पर मारपीट भी की। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। बांडा में एक युवक के सामने ही उसकी पत्नी को कथित प्रेमी भगा ले गया। विरोध करने पर पति को जान से मारने की धमकी दी गई। महिला घर से नकदी और जेवर लेकर फरार हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के पास जोरदार धमाकों से हड़कंप मच गया। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ईरान में जारी हमलों के बीच विदेशी मिशनों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वाराणसी में रामनवमी के मौके पर मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम और माता सीता की आरती कर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में हुए इस आयोजन ने धार्मिक एकता और भाईचारे का मजबूत संदेश दिया। सोनभद्र में पुलिस ने सड़क अनुशासन को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। लोधी टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान ट्रकों से 130 अवैध लाउडस्पीकर हटाकर बुलडोजर से नष्ट कर दिए गए। पुलिस का कहना है कि तेज आवाज में अश्लील गाने न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं बल्कि हादसों का कारण भी बनते हैं। साथ ही ट्रक चालकों को सख्त चेतावनी दी गई है कि नियम तोड़ने पर आगे और कड़ी कार्रवाई होगी। ईरान संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर हर चुनौती से निपटा जा सकता है। दोनों नेताओं के बीच हाल ही में फोन पर बातचीत भी हुई, जिसमें पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि यह बयान वैश्विक ऊर्जा संकट और युद्ध की स्थिति को लेकर दिया गया है, जबकि भारत ने शांति और स्थिरता पर जोर दिया है। गोरखपुर में चैत्र नवरात्र की नवमी पर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। उन्होंने 9 कन्याओं के पैर पखारकर तिलक लगाया, भोजन कराया और उपहार देकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मां सिद्धिदात्री की पूजा और बटुक भैरव आराधना भी की गई। साथ ही प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की शुभकामनाएं दी गईं। कानपुर में बड़ी सौगात मायनावती मार्ग से सिंहपुर तक 6 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनेगी। करीब 32 करोड़ की परियोजना के लिए 10.35 करोड़ की पहली किस्त जारी। अप्रैल से निर्माण शुरू होगा। 18 महीने में सड़क तैयार होने के बाद लोगों को गड्ढों, धूल और जाम से राहत मिलेगी। साथ ही ड्रेनेज और हरियाली की भी व्यवस्था की जाएगी।